माता चंद्रघंटा तीसरी नवदुर्गा हैं। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा के अलावा चंद्रखंडा, चंद्रिका, रणचंडी के नाम से भी जानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। इनकी कृपा से इनके भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कलेश और भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफ़ी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्रदेव थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोकों पर विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने असुरों के द्वारा किए गए अत्याचार और उनसे छीने गए सभी अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक पर भी विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधवश उन तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो ऊर्जा जाकर देवतागण के शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई। वह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या प्रकट हुई। तब भगवान शंकर ने उस कन्या को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और इरावत हाथी भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विकराल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। कहते हैं कि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में माता के कोप से नष्ट हो गई। चंद्रघंटा मां ने राक्षसों के समूह का संहार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा। वैसे ही माता के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर माता ने घंटी के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और उनके प्रताप से देवी ने दैत्यों के समूह का संहार करके देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा की चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें और इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी मां को चमेली के फूल के अलावा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा आरती का गान करें। तो ये थी मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।